हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग कनेक्ट हुए और आज हम लोग फिर मिल रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, और मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ और अपना स्कोर कार्ड आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को भी विश्वास हो जाए कि नहीं, अगर आज सामने वाला बंदा कुछ बता रहा है तो कोई अचीवमेंट होगा उसके पास और कहीं ना कहीं वो उस पेपर में अच्छा किया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, थंबनेल पे आप लोग देख लिए होंगे कि आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो अक्टूबर में होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि उसकी जो आप लोगों की जो रणनीति होने वाली है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट में मात्र मान के चलिए 1 महीना से 40 दिन अगर आप मान कर चल रहे हैं, 15-16 अक्टूबर को अगर पेपर हो रहा हो जाएगा, हो ही जाना चाहिए, तो आप लोग मान के चलिए कि हम लोग के पास मुश्किल से 1 महीना या 35-40 दिन बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एकदम तैयारी को धार देने का समय आ गया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब तक कोई प्रिपरेशन नहीं भी किया है, तो मैं यहां पे उसको बताने वाला हूं कि 1 महीने में आप कैसे करीब करीब 70 प्लस नंबर होल्ड कर सकते हैं और 75 प्लस नंबर होल्ड कर सकते हैं। और आप लोगों को इस बार एज अ जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 75 नंबर लाना ही पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा और कैसे लाना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पढ़ाई कर चैनल को, क्योंकि ये आपका चैनल है, इस पे जेन्युइन अपडेट दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है कि कैसे आप अपने लाइफ में और अपने स्कोर कार्ड्स को आगे बढ़ाएं और अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। ठीक है, और दूसरा चीज़ की डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो उसमें भी आके ज्वाइन कर ले। करीब करीब वहाँ पे 100 लोग जुड़ने वाले हैं और होने वाले हैं, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का होने वाला है इसमें डिस्कशन में, देखिए 5, 6, 7, 8 बात मतलब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें जो पहला मुद्दा होगा हम लोग का कि टोटल फॉर्म कितने डाले गए हैं। ठीक है, तो देखिए इस पे कंपैरिजन करके अगर मैं बात करूं तो पिछले साल फॉर्म करीब करीब 21 लाख, 21 साढ़े 21 लाख करीब ऐसे ही डाले गए थे, या फिर 20 लाख, मान के चलिए 21 लाख डाले गए थे फॉर्म। ठीक है, तो 21 लाख फॉर्म में से कहीं ना कहीं बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए। कितने लोग एग्ज़ाम देने आए थे? तो एग्ज़ाम देने जो लोग आए थे वो थे आपके करीब करीब 18 लाख लोग एग्ज़ाम देने आए थे। ठीक, 18 लाख लोग एग्ज़ाम देने बैठे थे, 17.5-18 लाख लोग। तो 17.5 और 18 लाख लोग जब एग्ज़ाम दिए हैं, तो भाई 17.5 और 18 लाख में जो कट ऑफ लगी, हम सिर्फ लेखपाल की बात करेंगे और किसी भी वैकेंसी की इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन लेखपाल की बात की जाएगी क्योंकि लेखपाल में देखिए अच्छी खासी सीट भी आई है। तो इसमें देखिए 8,085 सीट आई है, और इसमें जो कट ऑफ लगी वो कट ऑफ कितने पे लगी? तो जनरल की और ओबीसी की करीब करीब कट ऑफ मान लीजिए 62-63 नंबर पे लगी, और फीमेल्स की कट ऑफ और ऊपर जाके लग रही है 64-64 नंबर के करीब कट ऑफ लग रही है फीमेल्स की। ठीक है, वो भी किस लिए? लेखपाल का फॉर्म डालने के लिए। ठीक है, कि आप तब फॉर्म डाल पाएंगे। अच्छा भाई, तो अब जब फॉर्म डाला गया था 21 लाख है, और बैठे कितने लोग थे? 17.5-18 लाख। अब फॉर्म कितना पड़ा है? तो करीब 40 लाख से ऊपर फॉर्म पड़ा है, और जिसमें से जो एक्सेप्टेड फॉर्म करीब करीब 35 लाख है। पेपर में कुछ दिन पहले निकला भी था कि शायद कुछ लोग रिजेक्ट कर दिया गया है क्या क्या, तो मान लेते हैं हम 35 लाख ही मान के चल रहे हैं। तो 35 लाख अगर मान के चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 35 लाख में कंपटीशन कैसा रहने वाला है? अगर उसका जस्ट दोगुना, 17 दूनी 34 कर लीजिए, तो जस्ट दोगुना। लेकिन अब इसमें एक चीज ये कंसीडर करने वाली है कि पिछले समय जो पिछला फॉर्म हुआ था उसमें पेट के बारे में लोगों को पता भी नहीं था, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेट का पेपर बहुत ज्यादा इजी आया था। तो क्या इस बार भी पेपर इजी आएगा? इस पे भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए, स्क्रीन पे आप लोग के सामने शो हो रहा होगा मेरा जो है रिजल्ट, जो पेट का स्कोर कार्ड था 2021 का, और आप लोग देख सकते हैं कि करीब करीब 99 परसेंटाइल, नॉर्मलाइज्ड होकर थोड़ा सा नंबर मेरा नीचे आ गया था, तो मान के चलिए 98.2 परसेंटाइल पे मेरा मार्क्स बना था, और ये काफी अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो अब आप लोगों को कैसे इतना स्कोर करना है और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तो मैं बताऊंगा कि देखिए आप लोग अब तक कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, ये हमको नहीं पता है। लेकिन आज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं जैसे बताऊं वैसे करके देख लेना भाई, और कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा कर जाओगे, और आने वाले हर एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अधीन आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया ये बता दो कि पढ़े कहाँ से, यूट्यूब से पढ़ें कि अपने से पढ़ें। तो भाई मेरे अगर हिसाब से पढ़ोगे तो कोई भी बच्चा यहाँ पे पर्टिकुलरली पेट की तैयारी नहीं कर रहा होगा। मैं जहाँ तक कैलकुलेट कर पा रहा हूँ और जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो कोई
कोई पर्टिकुलरली पेट की तैयारी नहीं कर रहा होगा। हर बच्चा, हर बंदा, हर स्टूडेंट, छात्राएं जो हैं यहाँ पे, वो सब कहीं ना कहीं हर अदर एग्जाम्स में लगे होंगे, और जब पेट आ गया उसमें तो पेट को देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप अदर एग्जाम्स के नोट्स आपके पास पड़े होंगे, तो पेट में कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो नोट्स आपके पास पड़े हैं वो नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने नोट्स पे दीजिए, इस बात पे मेरे विश्वास कीजिए, क्योंकि हमारा पर्सनल अनुभव रहा है, ठीक है। और अपने अनुभव के आधार पे बता रहे हैं कि यूट्यूब पे जो लोग प्रिपरेशन करते हैं और फुल्ली यूट्यूब पे डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर आप प्रिपरेशन के लिए, कि पूरा का पूरा प्रिपरेशन हम यूट्यूब से ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। दिक्कत ये आने वाली है कि यूट्यूब पे समय ज़्यादा खराब होता है, और आपको महसूस होगा कि आप अगर 10 घंटे का क्लास 10 क्लास ले रहे हैं 10 घंटे का, तो आप 10 घंटे सोचेंगे, मन में आपके ये रहेगा, और कहीं ना कहीं थकान भी होगी कि हम 10 घंटे पढ़े हैं, लेकिन एफिशिएंसी आपका 10 घंटे नहीं 50% की एफिशिएंसी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस लगवाए जाते हैं। तो मैं कैसे किया था, देखिए, मेरी सारी की सारी प्रिपरेशन और जो यूपी ट्रिपल एसी के लिए हुई थी, वो सारी की सारी थ्योरी क्लासेस में मैं किया था। जो मैंने नोट्स बना के रखा था यूपीएसआई के लिए, वो पूरा नोट्स रिवाइज किया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, हर एक चीज़ का पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स थे। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी में बता रहा हूँ, तो आप लोग सोचेंगे कि भैया पूरा हिस्ट्री कैसे पढ़ें। देखो, पूरा नहीं पढ़ना है भाई, टू द पॉइंट पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि चंपारण आंदोलन हो गया, तो कब हुआ था, खेड़ा कब हुआ था, ठीक है, एकदम डायरेक्ट उसमें घुस नहीं जाना कि खेड़ा आंदोलन में क्या हुआ था, गांधी जी कब, मतलब पूरा डिटेल में नहीं घुसना है। मेरा ये कहने का मतलब है, मतलब सरसरी निगाहों से आप थ्योरी को देखे रहिए, और आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। पर डे यूट्यूब पे आइए, और कितना देर आइए, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने के लिए आइए, और प्रैक्टिस सेट करिए तो 2x पे करिए, 1.5x 1.75x पे स्पीड बढ़ा के वीडियो के प्रैक्टिस सेट करिए। लाइव क्लास अटेंड करने की यूट्यूब पे कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे हिसाब से, और मेरी स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें, ठीक है। करंट अफेयर का पोर्शन क्या रहने वाला है, तो करंट अफेयर पर का पोर्शन जो है अच्छा खासा रहता है। मान लीजिए कि 5-6 नंबर का भी क्वेश्चन अगर कोई करंट अफेयर आ गया 6 नंबर का, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, और इजी नंबर होता है। लेकिन अब इसमें कितना डीप पढ़ें, यूट्यूब पे कितना डीप करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। हम किसी भी चैनल का प्रमोशन नहीं करें, किसी भी चैनल का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप भी जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, हम भी जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाई किया हूं और देखा हूं। तो यूट्यूब पे जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, वीडियो का लेंथ खींचा जाता है, 2-2 घंटे का करंट अफेयर, वो नहीं पढ़ना है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं ऐसे भी बता दे रहा हूं कि आप लोग एकदम उड़ के 5 मिनट का करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट मत कर दीजिएगा कि एक कहां पे घटना घटी तो बी में घटी, बस ये करंट अफेयर खत्म। नहीं, ऐसे भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल देने वाला हूं आप लोग का। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था यूपी ट्रिपल एसी पेट में, जितने भी बच्चे प्रीवियस ईयर में बैठे होंगे वो देखेंगे और बताएंगे कि आया था कि नहीं, कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे MK स्टालिन, वो किस पार्टी से बने हैं। तो देखिए, सब लोग पढ़ के गए थे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, क्योंकि वो नए मुख्यमंत्री उस समय बने थे MK स्टालिन। लेकिन मोस्टली मुझे लगता है हार्डली 1 से 2% लोग पढ़े होंगे कि वो DMK पार्टी से बने हैं। तो वो पार्टी का नाम पूछ दिया था, और DMK पार्टी कई लोगों को पता भी नहीं होगा, और अभी भी मैं दावा कर सकता हूं कि वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो कई लोग इसमें होंगे, कई लोगों को पता भी होगा और कई लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो वो DMK पार्टी से बने थे और ये क्वेश्चन आया था। तो कहीं ना कहीं अगर कोई घटना नहीं घट रही है, ठीक है, कोई मतलब अलग घटना घट रही है, कोई नई घटना घट रही है, कोई अच्छा चीज़ हो रहा है, जैसे मतलब समझ रहे हैं ना, कोई बड़ा चीज़ हो रहा है, तो उसको आप लोग पॉइंट आउट करके और एक बार रिवाइज कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे, ठीक है। और इस आधार पे आपको करंट अफेयर तैयार करना है कि कितना कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट दिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं घुसना है और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं निकलना है। मैं एग्जाम्पल दे दिया हूँ। और अब हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, तो भैया बात करने वाले हैं कि कहाँ से पढ़ें, ये हो गया। अब मैंने कैसे 99 परसेंटाइल प्राप्त किए, ठीक है, मेरा स्ट्रेटेजी क्या था। तो देखिए भैया, मेरा स्ट्रेटेजी अगर बात करें तो इन शॉर्ट 1 मिनट में अगर बात करेंगे तो मैं अपने नोट्स को पर डे रिवाइज करता था। आज रिवाइज किए, मान लीजिए 4 सब्जेक्ट रिवाइज किए, रीजनिंग पढ़ लिए थोड़ा सा, मैथ्स पढ़ लिए थोड़ा सा, और मतलब थोड़ा सा क्या जो भी जैसे। और मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में मैं सबसे ज़्यादा फोकस्ड किस पे था, तो DI पे था, क्योंकि DI का जानते हैं कि आप लोग मेजर पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। तो DI पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, ठीक है, और वो आप लोग कर ले जाएंगे, मुझे पता है कि आप लोग सब लोग वो कर ले जाएंगे। तो DI पे ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, तो ज़्यादा पोर्शन वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा टारगेट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा रखिए, ठीक है, DI
पे। फिर थोड़ा रीजनिंग पढ़ लेते थे, मतलब थोड़ा क्या, एक घंटे का पढ़ लेते थे, जो भी थ्योरी से रिलेटेड। थ्योरी मतलब कि अब मैथ्स और रीजनिंग में थ्योरी क्या होगा, क्वेश्चंस लगा लिए, ठीक है। लेकिन हर एक सब्जेक्ट का पर डे मैं प्रैक्टिस भी करता था। फिर नेक्स्ट डे जब मैं उठता था तो जो प्रीवियस ईयर का थ्योरी पढ़ा था वो मान लीजिए मैं 10 मिनट में रिवाइज कर लेता था, और आज की जो नई थ्योरी होने वाली थी उस पर मैं आधा घंटा देता था, ठीक है, उस नई थ्योरी पे, और बाकी का मैं हर एक मतलब सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट यूट्यूब से ही कर लेता था। तो कहीं ना कहीं आप लोग मान के चलिए कि 5 से 6 घंटे का पर डे का टारगेट रखिए यूपी ट्रिपल पेट के लिए, क्योंकि इस बार आप 2-4 घंटे का टारगेट लेके कहीं ना कहीं आगे वाले एग्जाम में बैठने के लिए, अगर आप 2-4 घंटे का लेके चल रहे टारगेट की 2-4 घंटे में हम यूपी ट्रिपल पेट को भेज देंगे, इतने हम मतलब अखंड तपस्वी और तेज हैं, ठीक है। तो नहीं भैया, ऐसा मत कीजिएगा, हमारे हिसाब से थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, 4 घंटा थ्योरी पे दीजिए और 2 घंटा प्रैक्टिस सेट पे दीजिए, और एकदम जम के पढ़िए। उससे ज़्यादा दे सकते तो उससे ज़्यादा दीजिए, क्योंकि कारण ये होने वाला है कि पिछली बार जब कट ऑफ लगी थी कितने पे, 64 नंबर पे, 62 नंबर पे कट ऑफ लगी है, ओबीसी जनरल की और फीमेल मेल सब मिला के बात कर रहे हैं, 62-64 पे लगी है। तो इस बार 72-74 पे कट ऑफ लगेगी, और इसका आधार ये है कि पिछली बार कितना फॉर्म डाला गया था। पिछली बार फॉर्म 21 लाख डाला गया था, 17-17.5 लाख बच्चे बैठे, 40 लाख करीब 35 लाख फॉर्म डाला गया और 35 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो इतने स्ट्रेटेजी वाइज, इतने स्ट्रेटेजिकली मैं समझा रहा हूं आप लोग को कि क्या होने वाला है। और दुख तब होगा जब आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे, तब दुख होता है। तो पहले ही बता दे रहा हूं, और अभी काफी टाइम है, 40 दिन टाइम है, 40 दिन में झंडा गाड़ दिया जाएगा एकदम, समझ रहे हैं ना, खरखरा के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या मतलब अब कट ऑफ कहाँ लगने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग को बता दी। अब लेखपाल में बैठने के लिए कट ऑफ कहाँ लगने वाला है, अगर इसकी बात कर लें तो लेखपाल में बैठने के लिए ही मैं कट ऑफ की बात कर रहा था कि 72 से 74 नंबर मेरा आकलन कहता है कि अगर 2023 में जो कि चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आने की बात की जा रही थी, शायद 5500 या जो भी राजस्व चकबंदी जो भी लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, मैं उस पर पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसका पेट के लिए अगर कट ऑफ लगता है तो 72-74 नंबर पर उसका कट ऑफ लगेगा, ये मान के चलिए, ठीक है। और 72-74 नंबर अगर मैं कह रहा हूं गलत लग रहा होगा आप लोग को तो भले कमेंट बॉक्स में आप लोग गाली देंगे, लेकिन 70 नंबर से नीचे कट ऑफ नहीं लगेगी, क्योंकि 64 पे फीमेल लग गई है। और ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, मैं कंसीडर कर रहा हूं, और अगर उससे नीचे मतलब कट ऑफ लगेगी तो एक इसका वाइस वर्सा रीजन भी मैं देके जा रहा हूं कि अगर उससे नीचे कट ऑफ लगेगी तो पेपर का लेवल काफी अच्छा आप लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो अगर कट ऑफ ऊपर जाती है तो पेपर का लेवल थोड़ा ठीक रहेगा, तो ऊपर जाएगी, नहीं तो पेपर का लेवल भी उठने वाला है। और एक और चीज है कि आप देखते हैं कि जैसे जैसे मतलब कि मान लीजिए पिछले साल से स्टार्ट हुआ यूपी ट्रिपल पेट का एग्जाम होना, तो अब अगले साल जब पेपर होगा, मतलब इस साल, तो कहीं ना कहीं उसका लेवल थोड़ा सा आप लोग को ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं कि आप लोग की पढ़ाई का स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब नहीं रहना चाहिए, और यूट्यूब पे आप लोग पढ़कर अपना जो अचीव करना चाहते हैं नंबर, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ समय व्यर्थ होता है। अब समय कैसे बचाना है मैं बता दिया हूं आप लोग को। थ्योरी को रिवाइज करिए, पर डे रिवाइज करिए, पर डे बार बार रिवाइज कीजिए थ्योरी को, और 1 महीना में अगर आप अपने सारे नोट्स को 2 बार पढ़ गए तो फिर तो सेट है, मामला सेट हो जाएगा। और उसके साथ साथ YouTube को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि YouTube पे पर डे मैं तो कह रहा हूं कि किसी एक संस्थान को आप टारगेट मत कीजिए। हम तो आप लोग को व्यक्तिगत तौर से बता रहे हैं, मैं छोटे से छोटे यूट्यूबर और बड़े से बड़े यूट्यूबर्स के जितने क्वेश्चन मिलते थे मैं लगा जाता था। और मैं आप लोग को इसलिए इस आधार पर बता रहा हूं कि मैं 6 घंटे की बात कर, लेकिन मैं 6 घंटा नहीं, 12-12, 14-14 घंटा बैठ के पढ़ते थे, ठीक है। तो मतलब बस जहां से मिल रहा है लगाते जाओ, और थ्योरी पर डे, थ्योरी कभी नहीं छोड़े। तो इस आधार पर नंबर हम लोग उठाए थे। तो ये थी सारी डिटेल, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग पे चर्चा कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग पे कैसे बचना है। तो देखिए, मैं इस वीडियो पे नेगेटिव मार्किंग पे बात कर लूँ अगर कि कैसे बचना है, तो वो सिर्फ नेगेटिव मार्किंग से बचने का जो मैं यहाँ पे आधार बताने वाला हूँ वो सिर्फ पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे तुक्का मारने की बात नहीं की जाएगी कि फट से गए और एक अभी बी का 1 2 3 4 हाँ इस पे आ गए ये मार दे, नहीं। तो देखिए भैया, आप लोगों को भी पता होगा, और मैं फिर मतलब जो लोग अनुभवी हैं, पहले से पेपर में बैठ रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग पे कैसे टैकल करते हैं। तो भाई देखिए, क्वेश्चंस तो छोड़ नहीं सकते हैं, नंबर उठाना है, सारे क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अब मान के चलिए हम पढ़ के गए हैं, ठीक है, हम पढ़ के गए हैं, 4 ऑप्शन आया, तो 4 में से 2 ऑप्शन हमको ऐसा पता ही होना चाहिए, या होता है 99%, 95% ऐसा चांस बन जाता है जो पता रहेगा कि भाई ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो गए, हमको पता है। अब 2 में पेज फंस जाता है। तो जब 2 में पेज फंसता है तो कहीं ना कहीं आप अपने इस एलिमिनेशन मेथड का यूज किए, 2 को तो एलिमिनेट कर दिए,
एलिमिनेट करके अपना जो भी दिमाग लगाए, तो आप पढ़े थे तो 2 को एलिमिनेट कर दिए। अब ये 2 को एलिमिनेट करके बाकी 2 में जब आप तुक्का मारेंगे श्योरिटी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो आपके तुक्का लगने की श्योरिटी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं वो तुक्का नहीं कहलाता है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ के ही जब उसको लगा रहे हैं तो तुक्का नहीं कहलाता है और मैक्सिमम चांस रहता है कि वो सही हो जाता है। तो इस आधार पे आप लोग नेगेटिव मार्किंग से भी बच सकते हैं। तो बाकी यही सब बताना था, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आपको कैसे इतना नंबर और कितना मेहनत करके लाना है। और एक ये सिलेबस वाली बात याद रखिएगा कि पहले सिलेबस को एक बार फिर आज हमारे कहने पे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पिछला पेपर पूरा का पूरा सिलेबस पे ही आधारित था, ठीक है। सिलेबस से इतर डिफरेंट होके पेपर नहीं पूछा था, ठीक है, बाहर नहीं पूछा था, सिलेबस के अंदर ही पूछा था। तो यही आप लोग को बताना था। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, और फिर मिलेंगे अच्छे इन्फॉर्मेशन और वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है उस पर जाके जुट जाइए, ठीक है, क्योंकि आप लोग को अच्छी और जेन्युइन अपडेट्स मिलती रहेंगी यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।